जय जय श्री राधे सीताराम। मैं आचार्य हेमंत शुक्ला आप लोगों से केवल निवेदन अपील करना चाहूँगा। हम लोग कथावाचक हैं। कथावाचक कथाओं के बीच बीच में कुछ नुक्से सनातन धर्मों को लेकर के व्रतों की नियम, व्रतों की परंपरा, उन पर विशेष बातें आप लोगों को बताते हैं। आप लोग इतना भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद में आप हमारे कथावाचकों का इतना भावुकता आप में बंध जाती है कि आप उनसे घिर जाते हैं। कई लोग फिर अपनी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की इच्छा नहीं होती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम यहाँ गए, मैं अपनी पत्नी को लेके गया, बहन को लेके गया, वो ठीक नहीं हुई, हम उसको खो दिए। तो जन्म और मृत्यु के दाता मेरे भगवान, लेकिन उनकी कृपा यदि होगी तो आप बच पाएंगे। हम लोग कथावाचक हैं। हम केवल आपको भगवान से आशीर्वाद के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आपको नियम बताएंगे, आप करेंगे, लेकिन समय प्रबल होता है। हो सकता है आपका समय, आपका ग्रह दशा अच्छा नहीं होगा, समय विपरीत है, या हो सकता है विधि का विधान आपका लिखा होगा वो टल नहीं सकता। तो इसलिए किसी को कठोर ना बोले। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूटना है। आप दुख ढूंढेंगे, संसार में आपको सुख मिलेगा। सुख की तलाश में जाएंगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन भगवान की शरण में जाएंगे तो आपको मिलेगा आनंद। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, लेकिन आनंद एक बार आपको आ जाए तो जिंदगी में कभी वापस नहीं जाएगा। जी हाँ, अभी हमें वर्तमान में देखिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, शिव जी के ऊपर कितनी सबकी श्रद्धा। आज देखिए चले गए महाराज जी के पास सबको लेने के लिए, रुद्राक्ष रुद्राक्ष, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा इतना रस होगा, इतनी भीड़ होगी तो शायद व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे ना मिले, इसको मिल जाए, इनको आवश्यकता है तो मैं इसको भेजूं धाम में, मैं ना जाऊं। हमारे मन में ये धीरज नहीं हुई, हमारे मन में ये सोच नहीं आया मुझे भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना है, चलो तुमको भी मिलना है, चलो चलो चलो। तो अनहोनी होती है। हो गया, ये किसके कारण हुआ है? हम लोगों के कारण। तो इसीलिए कबीरदास जी की वो वाणी को याद कीजिए, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना को। इसीलिए किसी के बारे में कभी ना बोले। बुराई हम में है। हम इतने ज्यादा एकाएक एकत्र हुए कि हमको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, ट्रैफिक वाले परेशान हो गए, आने जाने की व्यवस्था ना हो पाई तो शायद संकट या दुर्घटना किसी के साथ हो गया होगा। इसमें गलती किसकी है? तो आप लोग स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन हम इंसान हैं। एक दूसरे का सहयोग कीजिए और अपना आपको इसमें समझिए, इसलिए बुरा किसी को ना कहे, दोष किसी को ना दे। हो सकता है भगवान की यही मर्जी रही होगी। मैं हरि कृपा सेवा समिति चलाता हूँ, संचालित करता हूँ,
अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, कई प्रकार की समस्या परेशानियों को लेकर लोग आते हैं और मैं उसे नुस्खे बता करके उनके लिए रास्ता बताता हूं। मंजिल मैं नहीं हूं, मंजिल मेरे प्रभु हैं, लेकिन मेरा काम है रास्ता बताने का और रास्ता में चलना आपका है। हो सकता है आप खरे ना उतरे, कहीं पर डगमगा गए और कष्ट हो गई, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए आप विश्वास करके कुछ धीरज का फल मीठा होता है। यदि धीरज रखते शायद बारी बारी से लोग जाते तो व्यवस्था सुधरती और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन अपील करता हूँ, यूं ना उंगलियां सब पे उठाया करो और खर्चा करने के पहले कुछ कमाया करो। इसीलिए किसी पर दोषारोपण नहीं, दोषारोपण करना है तो स्वयं पर कीजिए और अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रभु के शरण में जाइए, क्योंकि कर्म को व्यक्ति स्वयं बनाता है। कर्म को बनाने वाले भगवान नहीं है, कर्म को बनाने वाले आप और हम। जय जय श्री राधे।